जैसा कि हम प्रीवियस क्लासेस में देख रहे थे, jQuery जो जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी अवेलेबल है, उसे हम एम्बेड कैसे कर रहे थे। तो हमने jQuery की फाइल डाउनलोड कर ली थी, चाहे उसकी कंप्रेस्ड फाइल डाउनलोड करें मिनिफाइड फाइल, चाहे अनकंप्रेस्ड फाइल डाउनलोड करें। या डाउनलोड करना भी जरूरी नहीं है, अगर आप चाहे एक्सटर्नल लिंक प्रोवाइड करना तो एक्सटर्नल लिंक की तरह भी प्रोवाइड कर सकते हैं। हम उसी jQuery पे आगे इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं, उसके बाद हमने प्रीवियस एग्जांपल देखा था jQuery को एम्बेड करने का। jQuery की फाइल डाउनलोड करके अगर यहीं अवेलेबल है तो हमने कुछ इस तरीके से बात की थी, जहां पे ऑन क्लिक एक इवेंट जो हम एक एट्रीब्यूट जो प्रोवाइड कर रहे थे बटन के साथ क्लिक इवेंट के लिए, उसमें एक फंक्शन कॉल किया था F1 और उस फंक्शन के अंदर हमने काम में लेके देखा था jQuery को। डॉलर की हेल्प से ये जो प्रोवाइडेड है ये है एक सेलेक्टर, jQuery सेलेक्टर। jQuery सेलेक्टर ये बताने का तरीका कि आप jQuery का टास्क कौन से एलिमेंट पे परफॉर्म करना चाहते हैं। जैसे CSS का सेलेक्टर प्रोवाइड करते थे, ये बताने का तरीका कि किस एलिमेंट पे आप डिजाइन देना चाहते हैं। यहाँ पे jQuery सेलेक्टर डॉलर के साथ ब्रैकेट में प्रोवाइड कर दिया, वो सेलेक्टर एक स्ट्रिंग कांस्टेंट की तरह स्ट्रिंग प्रोवाइड कर दी, चाहे वो टैग है तो डायरेक्ट, आईडी होती तो हैश के साथ, क्लास होती तो डॉट के साथ, और जितने भी तरीके आप देख चुके हैं CSS के साथ वो भी आप यहाँ पे अप्लाई करके देख सकते हैं। अभी जो आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं वो इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा डिफर करेगा अब तक के इम्प्लीमेंटेशन से। तो अब हम जो बात कर रहे हैं इस पेज के अंदर एक नया पेज क्रिएट कर रहे हैं jQuery के लिए, और इस पेज के अंदर हम यहाँ पे बस jQuery का कोड जो प्रोवाइड करना चाहते हैं, jQuery के लिए अपना कोड प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो अपना कोड प्रोवाइड करने से पहले एक चीज, हमें jQuery का लिंक जरूर प्रोवाइड करना है। स्क्रिप्ट jQuery की पहले प्रोवाइड करनी है, फिर अपना कोड प्रोवाइड करना है, क्योंकि अगर डॉलर सेलेक्टर की अप्रोच ही नहीं पता तो हमारी वो अप्रोच वर्क नहीं कर पाएगी। पहले क्या मिलना चाहिए, वो डॉलर सेलेक्टर, वो तरीका jQuery की फाइल से मिल जाना चाहिए। और जब jQuery की फाइल मिल गई उसके बाद हम अपना कस्टम jQuery कोड यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे ये जो प्रोवाइडेड jQuery है ये तो किसके लिए, वो फाइल जो ऑलरेडी अवेलेबल है, हमने केवल उसे डाउनलोड करके यहाँ पे लिंक कर दिया jQuery की फाइल। अब हम यहाँ पे उस jQuery को काम में लेते हुए अपना जावास्क्रिप्ट का कोड, तो कैसे, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसे कि एक सेलेक्टर हमने प्रोवाइड किया डॉलर और ब्रैकेट में दिया डॉक्यूमेंट। होपफुली आपको ये ध्यान होगा, डॉलर डॉक्यूमेंट, इसमें डॉक्यूमेंट जो है ये जावास्क्रिप्ट का एक ऑब्जेक्ट अवेलेबल है जो आपकी कंप्लीट डॉक्यूमेंट फाइल को रिप्रेजेंट करता है। हमने ये जो सेलेक्टर प्रोवाइड किया ये किस लिए दिया, क्योंकि यहाँ पे हम रेडी फंक्शन की हेल्प से वो टास्क प्रोवाइड करना चाहते हैं जो हम चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट जब रेडी हो गया उस वक्त हमें ये फंक्शन परफॉर्म करना है। यहाँ पे हम क्या प्रोवाइड करेंगे, वो फंक्शन जो हमें कब परफॉर्म करना है, जब हमारी डॉक्यूमेंट फाइल रेडी हो गई। कुछ वैसा ही जैसे ऑनलोड एट्रीब्यूट देखा था बॉडी के साथ। बॉडी के साथ ऑनलोड एट्रीब्यूट क्या स्पेसिफाई करता है, जब आपकी डॉक्यूमेंट फाइल क्लाइंट साइड पे आ गई, मतलब ब्राउजर इंटरप्रेट करना स्टार्ट कर रहा है, उस वक्त वो वर्क कर जाएगा। सिमिलरली डॉक्यूमेंट डॉट रेडी भी क्या बताता है कि यहाँ रेडी के अंदर आप जो भी फंक्शन प्रोवाइड कर रहे हो वो फंक्शनैलिटी कब वर्क करेगी, जब आपकी डॉक्यूमेंट फाइल रेडी हो गई है। तरीके से भाई ऑनलोड वाला सेंस ही लगता है ये। यहाँ पे बस पैरामीटर कैसा होगा, तो होपफुली आपको ध्यान होगी फंक्शन कॉल बैक अप्रोच। ये जो हम कह रहे हैं ना यहाँ पे फंक्शन दिया जाएगा, ये कंप्लीट फंक्शन डेफिनेशन दी जा सकती है या फिर केवल फंक्शन का नेम दिया जा सकता है। फंक्शन जो हमने अभी ये कैपिटल में लिख रखा है
फंक्शन वो किसे रिप्रेजेंट करने के लिए लिखा है, तो फंक्शन कॉल बैक अप्रोच, होपफुली आपको ध्यान होगी। यहाँ पे ये फंक्शन का मतलब है या तो फंक्शन का नेम या फिर फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन कॉल नहीं। और ये जो हम प्रोवाइड करना चाह रहे हैं ये रेडी के टाइम पे परफॉर्म करने के लिए। इसे एक एग्जांपल के साथ हम देखते हैं। हमने एक फंक्शन डिफाइन किया, जैसे फंक्शन, और फंक्शन का नाम हमने कुछ भी, जैसे इनिशियल टास्क के लिए हमने ये नाम दे दिया इनिशियल। अब होगा ये टास्क परफॉर्म जब हमारा पेज लोड हो रहा होगा, उस वक्त ये परफॉर्म होगा। तो हमने एक काम किया, यहाँ पे हमने केवल इतना सा अलर्ट प्रोवाइड कर दिया। एंड अलर्ट आप jQuery भले ही एम्बेड कर चुके हो, अलर्ट अभी भी अवेलेबल है, जावास्क्रिप्ट पूरी की पूरी अभी भी एग्जिस्ट कर रही है। आप jQuery की हेल्प ले रहे हो, जावास्क्रिप्ट का कोड भी आप प्रोवाइड कर सकते हो, क्योंकि फंक्शन डिफाइन करने का तरीका वही है, फंक्शन कीवर्ड, फंक्शन का नेम और अलर्ट। होपफुली आपको ध्यान होगा। यहाँ पे अलर्ट में हमने लिख दिया जैसे ये समथिंग। इस फंक्शन को कॉल कैसे करते थे वो होपफुली आपको ध्यान होगा, इस तरीके से कॉल करते इस फंक्शन को। हम इसे अभी कॉल नहीं कर रहे, हम ये कहना चाहते हैं कि जब डॉक्यूमेंट फाइल रेडी हो जाए, जब रेडी हो जाए मतलब सर्वर साइड से क्लाइंट साइड पे आ जाए, ऑन लोड की तरह वाला टास्क, तब ये इनिशियल वाला फंक्शन कॉल करना है, इनिशियल वाले फंक्शन को परफॉर्म करना है। तो हम कैसे दे रहे हैं वो समझे हैं। यहाँ पे हम डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, और रेडी में प्रोवाइड करते हैं ये फंक्शन, जैसे हमने फंक्शन का नाम दे दिया इनिशियल, इस तरीके से प्रोवाइड कर दिया। और ये वर्क करेगा कब, जब हमारी डॉक्यूमेंट फाइल रेडी होगी तब। हमने इस पेज को सेव किया, इस पर्टिकुलर पेज को ब्राउजर पर चेक कर रहे हैं, तो ब्राउजर पे क्या आएगा, अलर्ट आ जाएगा पेज लोड होते ही, समथिंग वाला ये अलर्ट हमारे पास आ। तो जैसे ऑन लोड था वैसे ही अवेलेबल है, रिफ्रेश करेंगे अगर इस पेज को तब ये वर्क करेगा। इवेंट कौन सा वाला, लोडिंग इवेंट से ये रिलेट कर रहा है, डॉक्यूमेंट जब रेडी हो रहा है तो उस वक्त। होपफुली इस चीज का आपको कुछ आइडिया लगा होगा। अब हम जो बात कर रहे हैं वो कुछ ऐसी कि ये वही अप्रोच है, फंक्शन का नेम स्पेसिफाई करने की जगह अगर हम चाहते हैं रेडी होने पे ये काम करना है, इस फंक्शन का नाम देने की भी जरूरत नहीं लग रही। तो अगर हम यहाँ पे ही डिफाइन करना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं, फंक्शन का नाम देने की रिक्वायरमेंट नहीं है तो नाम नहीं दिया। सेम वही चीज है, बस यहाँ पे फंक्शन जो दे रहे थे इस बार फंक्शन का नेम देने की जगह कंप्लीट डेफिनेशन ही प्रोवाइड कर दी, क्योंकि फंक्शन डिफाइन करते टाइम उसका नेम देना तब ज्यादा बेटर रहेगा जब आप उस फंक्शन को अलग अलग जगह पे कॉल करना चाहते हैं। बट अगर रेडी होते टाइम ही अगर परफॉर्म करना था तो केवल फंक्शन नेम देते, उसकी जगह फंक्शन को यहीं पे ही डिफाइन कर दिया। तो फंक्शन कॉलबैक अप्रोच होपफुली आपको ध्यान होगी, इस तरीके से हमने दिया है। सेम वही वर्क कर रहा है, अभी थोड़ी देर पहले जो कर रहा था हमने यहाँ बस मैसेज चेंज कर दिया आपको विजिबल कराने के लिए, थोड़ा कुछ तो चेंज हुआ है, बट मैसेज चेंज हुआ, बाकी तो आपको वही लोडिंग इवेंट की तरह ही ये विजिबल होगा कि डॉक्यूमेंट फाइल जब रेडी है तब ये अलर्ट हमारे पास आ गया। अलर्ट दिया है, कंसोल डॉट लॉग दिया है, आप वो सब चीजें काम में ले सकते हैं जैसा आप देखते आ रहे हैं, बिल्कुल वैसे। हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पे जरूरी नहीं है अलर्ट ही प्रोवाइड करना, होपफुली ये तो आपको क्लियर है कि फंक्शन में क्या प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जो हमें परफॉर्म करने की रिक्वायरमेंट है वो सब चीज हम प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे इस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर जैसी डॉक्यूमेंट फाइल रेडी हो जाए, हम कंसोल डॉट लॉग भी एक बार थोड़ा ध्यान करने के लिए इस तरीके से प्रोवाइड कर रहे हैं, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे हमने हेलो वेलकम ऐसा कुछ मैसेज दिया। तो कहाँ पे प्रिंट होगा ये मैसेज, तो जब हम इस पेज को ओपन करेंगे उसके कंसोल पैनल में ये मैसेज आ जाएगा हेलो वेलकम। इस पर्टिकुलर पेज को अगर कर रहे हैं हम ओपन, इसके कंसोल पैनल में आगे हमारे पास ये मैसेज हेलो वेलकम। जब रिफ्रेश कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं रिफ्रेश होते ही ये मैसेज आ चुका है। अब हम जो बात करने वाले हैं यहाँ पे वो सब टास्क आप प्रोवाइड करना चाहोगे जो आप कहना चाहते हैं कि जब पेज आपका सर्वर साइड से क्लाइंट साइड पे लोड हो जाए उस वक्त ये करना है। और मोस्ट ऑफ द केसेस में
हम jQuery के जो भी टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं वो सभी पेज के आने के बाद ही करना चाहेंगे। अगर पेज में हेडिंग ही नहीं मिली और हम हेडिंग का कलर चेंज करने का सोच रहे हैं तो कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। अगर हेडिंग ही नहीं मिली और हम क्या सोच रहे हैं, हेडिंग का कलर चेंज करना। ये जो अभी बात कही है उसे एक बार समझें। हमने ये अभी कर दिया थोड़ी देर के लिए कमेंट, जैसा भी कमेंट करने का तरीका जावास्क्रिप्ट का होता है बिल्कुल वैसे ही तरीका। अभी वापस है ना, हमने यहाँ इस पेज पे हेडिंग प्रोवाइड कर रखी है। ये हेडिंग, दिस इज अ हेडिंग। हमने बहुत सी चीजें प्रोवाइड कर रखी है। अगर हम यहाँ पे स्क्रिप्ट में प्रोवाइड कर देते, सेलेक्टर दिया H1 और H1 के लिए हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं कुछ चेंजेस। वो चेंजेस क्या, जैसे अगर हम इसकी CSS चेंज करना चाहते हैं तो CSS एक फंक्शन अवेलेबल है। कौन सी प्रॉपर्टी चेंज करना चाहते हैं, कलर, उसके साथ हमने वैल्यू स्पेसिफाई कर दी, जैसे ये कुछ ऐसा हमने ये प्रोवाइड कर दिया। सिंपल सा है, आई थिंक बहुत ही। CSS फंक्शन है, पहला उसका पैरामीटर उसकी प्रॉपर्टी ने, दूसरा पैरामीटर उसकी वैल्यू। आप इस तरीके से किसी के भी कलर को या फॉन्ट साइज को या जिस भी पैरामीटर को चेंज करना चाह रहे हैं आप अप्लाई करके देख सकते हैं। तो CSS फंक्शन सेलेक्टर पे अप्लाई करना बहुत यूजफुल हो सकता है, ये बहुत सी बात। अभी हम यहाँ पे इस तरीके से जब दे रहे हैं, इस पेज को जब वापस रिफ्रेश कर रहे हैं तो रिफ्रेश करने पे ये कलर चेंज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ ये कलर चेंज, अगर हम यहाँ पे बात करें, हमने $H1 दिया लेकिन ये H1 हेडिंग हमें मिली या नहीं मिली अभी तक, तो वो हेडिंग मिल रही है बाद में। हमने ये चीज प्रोवाइड कर दी पहले। हमें अगर स्पेसिफाई करना नहीं, अभी नहीं कलर चेंज करना, जब पूरे पेज पे जितने भी कंटेंट है वो सब अगर आपको पहचान में आ गए उसके बाद ये चीज आपको परफॉर्म करनी है। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं वो समझें। हमने कुछ इस तरीके से प्रोवाइड किया, सेव किया, रिफ्रेश किया तो ये कलर चेंज हो गया। भले ही उस पेज पे वो कंटेंट उसके बाद है चाहे उससे पहले अवेलेबल है। क्योंकि होपफुली आपको ये भी ध्यान होगा कि ये स्क्रिप्ट टैग हेड सेक्शन में भी दे सकते हो, बॉडी में भी दे सकते हो, चॉइस आपकी अपनी है। नॉर्मली जो प्रेफर करते हैं बॉडी में सबसे लास्ट में देना प्रेफर करते हैं, बट फिर भी चॉइस आपकी अपनी अवेलेबल। तो कुछ इस तरीके से हम दे रहे हैं, डॉक्यूमेंट के रेडी होने के बाद जो हमें प्रोवाइड करना है वो हम दे रहे हैं। जैसे कलर चेंज करने का तरीका भी हमने साथ ही साथ देख लिया। हम इसी पेज की एक कॉपी क्रिएट कर रहे हैं और इस बार हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसी कि हमने हेडिंग दे रखी है, हमने बटन प्रोवाइड कर रखा है, बटन जिस पे हमने वर्डिंग लिख रखी है क्लिक हियर, और इसके ऑन क्लिक को भी हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर रखा है। ऑन क्लिक में हमने क्या दे रखा है, जैसे हमने ऑन क्लिक में दे रखा है कि इसे अलर्ट करना है या कंसोल डॉट लॉग कर देते हैं। होपफुली आपको कंसोल डॉट लॉग तो आइडिया लग ही चुका है। कंसोल डॉट लॉग पे हम एक मैसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वही कि बटन क्लिक, ऐसा हमने एक मैसेज प्रोवाइड कर दिया। पहले इस चीज को आप आराम से समझें कि अभी हमने जब jQuery का कुछ भी कोड प्रोवाइड नहीं किया अलग से, मतलब jQuery की फाइल तो लिंक कर दी बट उसे काम में लेने के लिए जावास्क्रिप्ट jQuery का कुछ भी कोड स्पेसिफाई नहीं किया। तो अभी हमारा पेज कैसा है, एक हेडिंग अवेलेबल है, एक बटन अवेलेबल है, बटन पे क्लिक होगा तो कंसोल पे ये स्ट्रिंग लिखी हुई आ जाएगी, बटन क्लिक्ड। एक बार देखते हैं, सेव किया हमने इस पेज को, तो कुछ इस तरीके से हमने ये पेज सेव किया एंड यहाँ पे हमने इस तरीके से जब ये प्रोवाइड कर रखा है, कंसोल भी ओपन कर देते हैं। होपफुली आपको ये सब विजिबल है, हेडिंग, ये बटन और कंसोल एकदम ब्लैंक है। जैसे ही हम बटन पे क्लिक करते हैं तब ये हमारे पास स्ट्रिंग लिखी हुई आ जाती है, बटन क्लिक। फिर से क्लिक करेंगे तो फिर से ये लिखा हुआ आ रहा है, मतलब टू लिखा के मतलब वही बात है। कंसोल ने बता दिया कि ये 2 बार क्लिक वाला इवेंट परफॉर्म हो गया, 3 बार हो गया, 4 बार हो गया, राइट। रिफ्रेश कर दिया हमने, एकदम ब्लैंक अवेलेबल है। अब जो हम बात कर रहे हैं उस पर आते हैं। हमने यहाँ पे सपोज कुछ ऐसा प्रोवाइड करना चाहा, ऑन माउस ओवर, होपफुली आपको ध्यान होगा ऑन माउस ओवर कि जब उस पर माउस आता है, माउस को जो मूव करते हुए आप कर्सर को मूव करते हुए लेके आओगे तब ये अपना काम करेगा। और इसमें हमने क्या प्रोवाइड कर दिया वो समझें। इसमें हमने प्रोवाइड कर दिया जैसे ये फंक्शन F1 का कॉल, F1 फंक्शन हमारे पास कैसा अवेलेबल है उसे हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं,
फंक्शन F1, F1 फंक्शन के अंदर हमने प्रोवाइड किया कुछ ऐसा टास्क कि जब हेडिंग पे माउस आए तब ये वाला बटन क्लिक हो जाए। ये बटन, या अभी तो एक ही बटन है पूरे पेज पे, तो सारे बटन क्लिक हो जाए। तो हमने यहाँ सेलेक्टर दे दिया बटन, और इस पर्टिकुलर के साथ दे दिया हमने क्लिक। क्लिक हमारे पास एक प्री डिफाइंड फंक्शन अवेलेबल है, बस ध्यान रखना जावा स्क्रिप्ट jQuery केस सेंसिटिव है, तो स्मॉल लेटर एंड कैपिटल लेटर का ध्यान रखना। अभी हमने ये जो प्रोवाइड किया, ये क्या चीज दी है उसे समझे। बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है, क्या कि जब F1 फंक्शन कॉल होगा, कब कॉल होगा, जब माउस आएगा हेडिंग पे, तब बटन क्लिक कंसीडर कर लिया जाए। जितने भी बटन है उस पेज पे उन सबको क्लिक मान लिया जाए कि क्लिक कर दिया हो। जैसे ये डॉलर बटन डॉट क्लिक स्पेसिफाई कर रहा है कि क्लिक करवा दो। ये क्या कह रहा है, क्लिक करवा दो बटन को, जितने भी हैं इस पेज पे बटन उन सबको। और इस केस में ये जब बटन क्लिक होगा तो ऑन क्लिक पे हमने कुछ दे रखा है, अभी एक्चुअल में हम क्लिक नहीं कर रहे इस बटन पे। इस हेडिंग के ऊपर जब माउस लेके आएंगे तो ये क्लिक स्पेसिफाई कर देगा, और ऑटोमेटिकली ये क्लिक स्पेसिफाई कर देगी, ऑन क्लिक वाला वर्क परफॉर्म हो जाएगा एंड हम मैसेज देखते हैं आगे। तो सेव किया हमने इस पेज को। अभी इसकी डायरेक्ट रिक्वायरमेंट अभी नहीं है, नेक्स्ट एग्जांपल में बात करने वाले हैं उसके ना। तो अभी हमने इस तरीके से प्रोवाइड कर रखा है, और यहाँ पे हमने इस पेज को किया रिफ्रेश। अब ध्यान से देखें, अभी तक कंसोल एकदम ब्लैंक है, हम बटन से बहुत दूर है हमारा कर्सर। ध्यान से देखें, हम यहाँ पे जाते हैं हेडिंग के पास। हेडिंग के ऊपर जैसे ही माउस पहुंचा, बटन क्लिक हो गया। बटन के क्लिक पे जो भी हमने परफॉर्म कर रखा था वो परफॉर्म हो रहा है। फिर से आए, फिर से बटन क्लिक हो गया, फिर से आए, फिर से बटन क्लिक हो गया। मतलब jQuery की हेल्प से हम किसी बटन को क्लिक भी करवा सकते हैं, साथ के साथ उसके क्लिक होते टाइम क्या करना है वो स्पेसिफाई भी कर सकते हैं। ये तो क्या कर रहा है, अभी वो क्लिक के लिए वो एक्शन, वो इवेंट परफॉर्म कर रहा है कि जैसे क्लिक कर दिया किसी ने बटन पे। अब हम यहीं पे इसी पेज को कर रहे हैं कॉपी। साथ ही साथ दूसरी चीज हम क्या कर रहे हैं वो समझें। हम यहाँ पे, अच्छा इससे पहले प्रीवियस एग्जांपल पे एक और बार आते हैं ना, आईडी के साथ भी देख लेते हैं, क्योंकि हम टैग के साथ तो पहले से देख ही रहे हैं, एक बार आईडी के साथ भी देख रहे हैं। आईडी हमने जैसे प्रोवाइड कर दी सपोज इस बटन के लिए btn1। हम यहाँ पे अगर आईडी से इसे स्पेसिफाई करना चाहते हैं, इस स्टेटमेंट को ही कहना चाहते हैं कि इस पेज पर जितने बटन है उन सबके लिए नहीं, जिसकी आईडी btn1 है उसके लिए काम करना है। तो जैसा CSS में देते थे हैश फिर आईडी, बिल्कुल वैसे ही हमने ये सेलेक्टर प्रोवाइड कर दिया jQuery के अंदर, डॉलर ब्रैकेट में ये सेलेक्टर स्पेसिफाई कर दिया, और इसके लिए क्लिक स्पेसिफाई हो चुका है। बिल्कुल वैसा ही वर्क करेगा जैसा अभी थोड़ी देर पहले कर रहा था। इस पेज को किया आपने रिफ्रेश, हेडिंग पे आते हैं, ये बटन क्लिक वाला वर्क हो रहा है। होपफुली आइडिया लग रहा होगा आपको। तो ये आईडी से भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, क्लास से भी और टैग से भी। जिस भी तरीके से CSS के सेलेक्टर हम प्रोवाइड कर रहे थे उन तरीकों को आप अप्लाई करके देख सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं उस पर आते हैं। हम जैसे यहाँ पे माउस ओवर वाली चीज पे कर रहे थे कि जब माउस उस पे आए तब हमें ये चीज प्रोवाइड करनी थी, हमने ये फंक्शन दिया था। यहीं पे हम बात कर रहे हैं कि अगर हमें डॉलर डॉलर के साथ हमने प्रोवाइड किया डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, इस तरीके से हमने प्रोवाइड किया ये फंक्शन। और हम चाहते हैं यहाँ पे बताना इसे कि जब रेडी हो तब ये फंक्शन कॉल करना है। तो हमने ये प्रोवाइड कर दिया F1, जैसा भी थोड़ी देर पहले किया था। तो ये F1 फंक्शन कब वर्क करेगा, जब ये डॉक्यूमेंट फाइल हमारी रेडी है तब अपने आप वर्क कर जाएगा। इस तरीके से स्पेसिफाई कर दिया गया है। सेव किया अगर हमने इसे, तो कुछ वैसे ही है जैसा हम पहले देख चुके हैं, बस इस बार टास्क फंक्शन के अंदर का टास्क बदल गया। इस पेज को हम जब ओपन कर रहे हैं तो ओपन करते टाइम अभी कंसोल जब हम देखें तो ऑलरेडी वो मैसेज आ भी गया। क्यों, क्योंकि जब वो डॉक्यूमेंट फाइल रेडी हो तब इसे अपना काम करना था, वो हमने स्पेसिफाई कर दिया, F1 यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया।
या इसी पर्टिकुलर चीज को कुछ ऐसा भी दे सकते थे कि अगर ये फंक्शन हमने यहाँ पे जो दे रखा था इसे कर दिया, इस पूरे पोर्शन को कर दिया हमने कमेंट, और हमने यहाँ पे ये जो f1 फंक्शन देना था उस f1 फंक्शन को यहीं पे डिफाइन कर दिया होता, तो फंक्शन एंड इस तरीके से फंक्शन की डेफिनेशन स्पेसिफाई कर रहे हैं। डेफिनेशन के अंदर हमें क्या करना था वो हमने यहाँ पे बता दिया कि वो जो बटन है उसका क्लिक यहाँ पे कंसिडर हो जाए, तो बटन का क्लिक बता दिया, इस तरीके से दिया, सेव किया, रिफ्रेश किया, यहाँ पे बटन का क्लिक परफॉर्म हो गया, डॉक्यूमेंट फाइल रेडी होते ही। और वही आईडी वाली अप्रोच में भी अगर लिखें एक बार, तो आईडी और हमने यहाँ पे जैसे प्रोवाइड कर दी btn1, तो हमने इसी चीज को कुछ इस तरीके से प्रोवाइड कर दिया, आईडी है तो हैश के साथ btn1, ऐसा हमने ये प्रोवाइड किया, बटन 1 क्लिक हो जाए जब ये रेडी हो तब। तो अभी हमने जो प्रोवाइड कर रखा है रेडी के अंदर वो क्या कि क्लिक करवा दो, वो वाला टास्क हमने दे रखा है। अब हम इस एग्जांपल को फिर कॉपी पेस्ट कर रहे हैं एंड यहाँ पे अब जो बात कर रहे हैं उसे आराम से ध्यान से समझना। इस बार हम जो बात कर रहे हैं वो ऐसा नहीं कि क्लिक करवा दो, यहाँ पे हम प्रोवाइड करना चाहते हैं वो चीज क्या, तो एक बार कमेंट में हम लिख देते हैं साथ ही साथ। तो यहाँ पे हम बताना चाहते हैं कि जब क्लिक हो उस वक्त क्या टास्क परफॉर्म करना है। आईडी हमारी btn1, तो इस बार हम क्लिक करवा नहीं रहे, इस बार हम ये बता रहे हैं कि कौन सा फंक्शन परफॉर्म करना है जब इस बटन पे क्लिक हो, और उसके लिए क्या देंगे यहाँ पे वो फंक्शन स्पेसिफाई कर देंगे। जैसे अभी रेडी के अंदर फंक्शन चल रहा था, अब इस क्लिक के अंदर भी फंक्शन हम प्रोवाइड करना चाहते हैं। कमेंट में रख ली ये चीज, तो फंक्शन कैसे प्रोवाइड करते हैं वो एक बार ध्यान दिलाते हैं। इस तरीके से हमने दिया फंक्शन, इसके ब्रैकेट्स पैरामीटर्स के लिए, और यहाँ पे सॉरी, तो अभी हमने प्रोवाइड कर रखा है यहाँ पे दे दिए कर्ली ब्रैकेट। इस तरीके से हमने प्रोवाइड कर दिया बटन 1 के क्लिक के लिए। बटन 1 का जो ऑन क्लिक अभी हम यहाँ पे दे रहे थे, होपफुली आपको ऐड इवेंट लिसनर थोड़ा ध्यान होगा, जहाँ पे एट्रीब्यूट ऑन क्लिक की जरूरत नहीं थी फिर भी हमने उसकी वर्किंग स्पेसिफाई कर दी। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हम काम कर रहे हैं कि यहाँ ऑन क्लिक काम में लिए बिना हम उसकी वर्किंग स्पेसिफाई कर रहे हैं। आईडी जिसकी बटन 1 है उसकी वर्किंग में हमने क्या बता दिया, उसकी वर्किंग में हमने कह दिया कि कंसोल पे ये मैसेज देना है बटन क्लिक्ड, क्या कहते हैं बटन 1 क्लिक, ऐसा मैसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ये चीज क्या है, ये क्लिक करवाया नहीं है रेडी होने पे, ये बताया कि जब डॉक्यूमेंट फाइल रेडी हो जाए उसमें जिसकी भी आईडी बटन 1 है उस पर जब क्लिक हो तब ये फंक्शनैलिटी परफॉर्म करवा देना। रेडी होने पे ये क्यों दिया है वो होपफुली आपको आइडिया लग रहा होगा कि जब रेडी ही नहीं है डायरेक्ट अगर इसे देंगे तो ये कह रहा है जिसकी आईडी बटन 1 है उस पर ये काम करवाना है, और तब तक बटन 1 आईडी मिली ही नहीं तो वो एसोसिएट नहीं कर पाएगा। ये जिस भी एलिमेंट जिस भी सेलेक्टर के लिए फंक्शनैलिटी दे रहे हैं उसके साथ ये फंक्शनैलिटी बाइंड कब कर पाएगा, जब वो एलिमेंट वो सेलेक्टर एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो अगर वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा पहले और ये पहले मिल गया तो उस केस में ये चीज वर्क नहीं कर पाती है। इसलिए ये हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स पूरी वर्किंग जो भी देंगे वो रेडी के अंदर प्रोवाइड करना चाहिए। अभी जैसे हमने ये देखा बटन 1 क्लिक वाली ये वर्किंग, इस पेज को किया सेव, एंड इस पर्टिकुलर पेज को ब्राउजर पे हम चेक कर रहे हैं, और ब्राउजर पे अभी कंसोल एकदम ब्लैंक है। जैसे ही हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तब ये मैसेज आ रहा है, फिर से क्लिक करेंगे तो ऑब्वियसली फिर से ये मैसेज आ रहा है। एंड होपफुली यहाँ तक की बात का आप सभी को कुछ आइडिया लगा होगा। एक छोटा सा एग्जांपल और देख लेते हैं, फिर आपकी कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। एग्जांपल कुछ ऐसा ही जैसा अभी हम देख रहे थे, इस हेडिंग की भी सॉरी इस हेडिंग की हमें जरूरत नहीं है अभी, तो हटा दी हेडिंग। हमने यहाँ इस तरीके से प्रोवाइड कर दिया बटन 2, और बटन 2 के लिए हम वर्किंग जो दे रहे हैं वो क्या, तो हमने यहाँ पे वर्किंग कुछ इस तरीके से प्रोवाइड कर दी।
और एक और एग्जांपल और मतलब अभी तो केवल मैसेज ऐसे ही दे रहे हैं, बटन 1 क्लिक, बटन 2 क्लिक, ऐसा कुछ प्रोवाइड कर देना। तो बटन हमने 2 स्पेसिफाई कर रखे हैं, जिस बटन पे क्लिक होगा उसके करस्पॉन्डिंग वाला मैसेज आ जाएगा। और ध्यान से देखें ये दोनों ही चीजें हमने कहाँ प्रोवाइड किए हैं, रेडी के अंदर जो फंक्शन डिफाइन कर रहे थे उस फंक्शन की डेफिनेशन हमने ये 2 स्टेटमेंट प्रोवाइड कर दिए। जहां पहले स्टेटमेंट में क्लिक के लिए क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है वो स्पेसिफाइड है, और दूसरी में भी क्लिक के लिए क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है वो स्पेसिफाइड है। और ये jQuery में फंक्शन के अंदर फंक्शन के अंदर फंक्शन के अंदर फंक्शन वाली अप्रोच आगे प्रोवाइड की जा सकती है कितने भी लेवल तक। अभी ये केवल रेडी के फंक्शन में बटन का फंक्शन है क्लिक वाला, और क्लिक के अंदर ये फंक्शन प्रोवाइड है। ओके, तो इस तरीके से हमने दे रखा है इस पेज को कि हमने सेव। इस पेज को जब ब्राउजर पे चेक कर रहे हैं कंसोल ओपन करके, तो यहाँ पे बटन 2 पे अगर क्लिक करते हैं तो सीधे मैसेज बटन 2 क्लिक, बटन 1 पे करेंगे तो बटन 1 वाला क्लिक, 2 पे करेंगे फिर से 2 पे करेंगे फिर 1 पे करेंगे, तो जिस ऑर्डर में भी हम कर रहे हैं उस ऑर्डर में ये वर्क करता जाए। जिस बटन पे क्लिक आप स्पेसिफाई कर रहे हो कि क्लिक करते टाइम क्या करना है वो ये बताता जाएगा। और यहीं पे अगर हम एक बार इसकी भी कॉपी क्रिएट कर रहे हैं जहां पे हमने एक हेडिंग प्रोवाइड कर दी, जैसी हेडिंग हम दे रहे थे थोड़ी देर पहले, हमने एक हेडिंग स्पेसिफाई कर दी। हेडिंग में ऑन माउस ओवर जैसा अभी कुछ भी नहीं किया। इस चीज को भी हम देख लेंगे jQuery की हेल्प से। माउस ओवर वाली चीज अगर हमें स्पेसिफाई करनी है तो कैसे करेंगे वो देख लेंगे। बट अभी हेडिंग हमने प्रोवाइड कर रखी है, दिस इज अ हेडिंग बटन 1। हमने सपोज इसे कह दिया क्लिक हियर टू चेंज कलर, या हम कहते हैं कलर ब्लू कर रहे हैं, और इसमें हम कह रहे हैं कलर रेड। ऐसे कुछ भी हमने स्पेसिफाई कर दिया एंड होपफुली आपको आइडिया लग गया होगा हम फंक्शनैलिटी क्या देना चाह रहे हैं। हम ये जो अभी प्रोवाइड कर रहे थे ये फंक्शनैलिटी हम क्या दे रहे हैं, तो ये जो हमारा रेडी वाला फंक्शन चल रहा है, रेडी के अंदर पैरामीटर की तरह जो फंक्शन डिफाइंड है उसके अंदर बटन 1 के क्लिक के टाइम पे जो फंक्शन डिफाइन कर रखा है हमने इस पैरामीटर, उसमें हमने चेंजेस किए। वो क्या, कंसोल डॉट लॉग हटा दिया हमने, उस हेडिंग को कलर चेंज करना चाहा। हेडिंग भी अगर आईडी अवेलेबल है तो बिल्कुल उसकी हेल्प से भी हम कर सकते हैं, जैसे हेडिंग 1 ये आईडी हमारे पास अवेलेबल है, तो हमने यहाँ दिया डॉलर। सेलेक्टर प्रोवाइड करने का तरीका वही हैश हेडिंग 1 ये है आईडी, इसके साथ सीएसएस में क्या स्पेसिफाई किया, कलर, और कलर की वैल्यू स्पेसिफाई कर दी हमने यहाँ ब्लू। जबकि दूसरे बटन पे अगर क्लिक होता है तो हमने कलर स्पेसिफाई कर दिया है रेड। सेव किया एंड पर्टिकुलर पेज को जब हम ब्राउजर पर देख रहे हैं, हमारे पास एक हेडिंग अवेलेबल है, 2 बटन अवेलेबल है, कंसोल देखने की भी जरूरत नहीं है, एक बार जूम जरूर कर रहे हैं थोड़ा सा। ये हेडिंग ये 2 बटन अवेलेबल है, अगर हम क्लिक करते हैं कलर ब्लू पे तो ब्लू कलर हो रहा है, रेड पे क्लिक करते हैं तो रेड हो रहा है। होपफुली आपको आइडिया लग रहा है, इस तरीके से हम बटन से रिलेट कर पा रहे हैं वर्किंग, और ये वर्किंग पूरी तरीके से jQuery में स्पेसिफाइड है। आप चाहें तो इसे कुछ ऐसा भी प्रोवाइड कर सकते हैं जहां पे ये पूरा आपका कस्टम कोड जो है ये एक अलग फाइल में सेव कर दिया, जैसे ये jQuery की फाइल थी, सिमिलरली आपने अपनी एक फाइल यहाँ पे प्रोवाइड कर दी, जैसे हाय कस्टम, जो भी नाम देना चाहें वो नेम आपने स्पेसिफाई किया। और ये जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं इस फाइल के अंदर हम अपना कोड प्रोवाइड कर देंगे, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने डायरेक्टली इसी पेज पे देखा। तो इस पेज को किया हमने सेव अभी, और एक अलग फाइल हमने ओपन की जिसमें ये कोड हमने प्रोवाइड कर दिया, जो अभी jQuery को काम में लेने का कोड हमने दे रखा था। तो कुछ इस तरीके से हमने ये प्रोवाइड कर दिया है। इस फाइल को किया सेव। सेव किस नेम से करेंगे, जो नेम हमने यहाँ पे दिया उसी नेम से हम इसे सेव करना चाहेंगे। सेव किया इसे
एंड कुछ इस तरीके से जब हमने ये सेव कर दिया है, इस पेज से लिंक कर दिया इसे, ये वर्क कर रहा है। और साथ ही साथ बेटर अप्रोच की अगर बात करना है वापस से, तो हम ये jQuery हो सकता है पूरा कंटेंट प्रोवाइड करने के बाद फिर ये jQuery और उससे रिलेटेड टास्क परफॉर्म करना चाहिए। लेकिन एक चीज ध्यान रखने की, इनका ऑर्डर, गलती से भी अगर आपने ऐसा ऑर्डर दे दिया तो वो jQuery में वो सेलेक्टर पहचान में उसे नहीं आ पाएगा। अगर आपने अपना कस्टम कोड पहले और jQuery की फाइल बाद में प्रोवाइड की। इस पेज को अगर हम देखें ब्राउजर पे, तो यहाँ पे कंसोल एक बार हम ओपन कर रहे हैं। कंसोल पे ये एरर आ रही है, डॉलर इज नॉट डिफाइंड, डॉलर को पहचाना ही नहीं, जो सेलेक्टर देने का तरीका है वो ही पता नहीं चला। तो जैसे ही आपके पास वो एरर दिखे, आप समझ जाना आपसे क्या गलती हुई है। इस तरीके से हमने ये प्रोवाइड कर रखा है, सेव कर दिया है इसे कि हमने रिफ्रेश, कंसोल पे कोई एरर नहीं है। और आगे जो हम काम कर रहे थे वो आप यहाँ पे देख सकते हैं जूम करके भी। हमने क्लिक किया अगर ये रेड पे तो रेड कलर, ब्लू, फिर से ब्लू करेंगे तो ब्लू ही है, रेड पे क्लिक कर रहे हैं तो रेड है, राइट। तो जो कलर आपको चाहिए है उसके कलर से, ये केवल कलर के लिए किया है, आप किसी भी डिजाइनिंग के लिए भी करवा सकते हैं। तो होपफुली यहाँ तक की बात का आपको आइडिया लगा होगा।